अंधेरा पल दो पल का हो या बरस दो बरस का, यह सदी दो सदी का, उसे परास्त करने के लिए मिट्टी का एक दिया ही काफी है। ये बात सुनने में जितनी सरल और सहज है, करने में उतनी ही कठिन। सोचिए वो एक डर क्या है जो सपनों के करोड़ों दिए फूंक मार के बुझा देता है। क्या आशंका है कि हम आकाश को मुट्ठी में भरने के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन घबराए हुए हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्या डर है, क्या वो आशंका है? आशंका और डर ये है कि हमारे कुल, परिवार और युग में किसी ने जो नहीं किया, हम उसको कैसे कर सकते हैं? जो आज तक नहीं हुआ, हम उसको करने का साहस कैसे करें? हम तो बहुत साधारण हैं, बहुत मामूली हैं। अगर ये दिया भी यही सोच लेता तो इस वक्त हम अंधेरे में होते। दिए ने जलने से पहले ये नहीं सोचा कि अंधेरा कितना गहरा है। दिए ने ये नहीं पूछा कि मेरा अस्तित्व इतना साधारण क्यों है, मैं तो मिट्टी से बना हुआ हूं। दिया जानता है, क्योंकि उसका धर्म है जलना। दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। दिए ने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, उजाला अपने आप हो गया। आपका और मेरा धर्म क्या है? आपका और मेरा धर्म है सपने देखना और उन सपनों के लिए संघर्ष करना। आपको और आपके परिवार को दीपावली की आकाश भर शुभकामनाएं। यूं तो हम दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारे पटाखे लाते हैं और उन्हें बजाते हैं, दीपावली के लिए लाइटिंग करते हैं और दिए जलाते हैं। पर क्या जिस राम ने, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जीवन के संघर्षों के बाद घर वापसी के पर्व को हम इतना धूमधाम से मनाते हैं, उनके जीवन से हम कुछ सीखने का प्रयास भी करते हैं। चलो हम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना का आज जिक्र करते हैं। जब भगवान राम और रावण आमने सामने लड़ने वाले थे, भगवान श्री राम जब युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे, तो विभीषण उनको देखकर रो पड़े। विवेक राम ने पूछा, क्या हुआ विभीषण? तो विभीषण बोले, आप जिनसे लड़ने वाले हो वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा है, सबसे घातक हथियार उसके पास हैं, अनगिनत घोड़ों से चलने वाला रथ उसके पास है, जिस पर चढ़कर वो आपसे युद्ध लड़ेगा। राम मुस्कुराए और बोले कि अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है, अभी तक सत्य को संघर्ष रथ देखा कहां है। बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ विभीषण, लेकिन मर्यादा का रथ तुमने देखा कहां है। जो भीषण यातना को प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। मनुज को देवता जो कर दे वो कर्तव्य दिखाता हूं। नयन खोलो विभीषण, मैं तुम्हें अनोखा रथ दिखाता हूं। कैसा था वो रथ जो राम ने विभीषण को दिखाया? मर्यादा का अदृश्य रथ, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, इस रथ के 4 पहिए हैं। विवेक, बुद्धि, 2 इस रथ के घोड़े हैं जो इसका संचार करते हैं। दया की रस्सियों में ये अश्व बंधे हुए हैं। संयम और शील इस रथ के चाबुक हैं जो इसको पथ से भटकने नहीं देते हैं। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम, चढ़ो इस रथ पे मस्तक पे कई दिन कर जगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहां दानव है फिर कोई जो भय से तुम्हें भर दे, कहां वो नर कोई जो तुम्हारी भाग्य रेखा पे पग धर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुकार फिर देखो, पैदा नहीं हुआ इस जग में फिर पराजित तुम्हें जो कर दे। जो मर्यादा के रथ पे सवार होकर जीवन का युद्ध लड़ते हैं वो श्री राम की तरह विजयी होते हैं। हमारे पास कुछ और हो ना हो, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील तो है। अगर हमारे पास ये सब कुछ है तो फिर हमें हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।